वेरी गुड इवनिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है क्या और डिजिटल मार्केटिंग सीखने का क्या फ़ायदा है और अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो एक राइट अप्रोच क्या होगा। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो यू विल हैव ओशन ऑफ ऑप्शंस, इतने सारे वीडियोस होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या क्या सीखें। तो एक राइट स्ट्रेटेजी क्या है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो कौन कौन सी चीज़ है जो एक डिजिटल मार्केटिंग के सिलेबस को कवर करता है और इस चीज़ को हम कहाँ से सीखें। हमें कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहिए या फिर हम फ्री में सीख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो हम सबसे पहले, और मैं ये सोर्स भी बताऊंगा कि आप कहाँ से सीख सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो तो फिर आपको जॉब्स वगैरह कैसे एक्सप्लोर करने हैं, कहीं पे इनिशियली लेवल पे इंटर्नशिप वगैरह कैसे मिलेगी। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कुछ हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, कुछ प्रीवियस नॉलेज होना ज़रूरी है, कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि दरअसल डिजिटल मार्केटिंग है क्या। देखिए, दो तरह की मार्केटिंग है। एक एक कन्वेंशनल मार्केटिंग है जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है कि हमारे पास शॉप है, हमारे पास दुकानें हैं, कस्टमर्स हमारे दुकान पे आते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और जाते हैं, है ना? वो हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका है। हमारे पास कुछ चीज़ें हम बेच घूम घूम कर बेच रहे हैं, साइकिल पर रखकर, गाड़ी पे रखकर, ठेले पे रख के हम घूम घूम के बेच रहे हैं, वो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। जब हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये हो गया कि वो मार्केटिंग जो डिजिटल फॉर्म में हो। डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि मिसाल के तौर पे आज के टाइम पे अगर आप किसी भी बिजनेस को देख लो तो उसका एक डिजिटल प्रेजेंस है। डिजिटल प्रेजेंस का मतलब है कि उसका प्रेजेंस ऑनलाइन है, इंटरनेट पे उसका एक प्रेजेंस है। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब वही हुआ जो मार्केटिंग विच इज कंडक्टेड और अ मार्केटिंग विच इज डन डिजिटली और ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। वो मार्केटिंग जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे किए जाते हैं उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब इस डिजिटल मार्केटिंग की एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी को चीज़ें नहीं होंगी वो डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेगा। तो चीज़ों का राइट इन्फॉर्मेशन का होना, डिजिटल मार्केटिंग बेहतर से बेहतर तरीके से करना। मिसाल के तौर पे आपको एक टी शर्ट खरीदनी है, तो अभी आप क्या करते हो कि आप फ्लिपकार्ट पे चले जाते हो, आप अमेजन पे चले जाते हो। कुछ लोगों को क्या है कि ये क्योंकि इस तरह की वेबसाइट्स पॉपुलर है। मिसाल के तौर पे आपको एक तो आप या तो डायरेक्ट गूगल पे जाकर लिखोगे कि टी शर्ट्स प्राइस रेंज, लिखोगे लिखोगे टी शर्ट्स अंडर 500। जब आप गूगल पे जाकर ये लिखोगे ना टी शर्ट्स अंडर 500, तो आपको सबसे पहले मुमकिन है अमेजन की वेबसाइट दिखे या फिर आपको उसके नीचे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट दिखे इस तरह से। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ एक जो है ये एक डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। मिसाल के तौर पे कोई एक कंपनी है, वो मिसाल के तौर पे एक साबुन बनाती है। तो साबुन बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज है इस दुनिया में, इस कंट्री में, इंडिया में, पाकिस्तान में, हर कंट्री में है। तो अगर आप मिसाल के तौर पे आप इंडिया में हो, आपको एक साबुन खरीदना है, तो आप जब गूगल पे जाके सर्च करते हो कि सोप अंडर ₹50, जब आप ये चीज़ को सर्च करते हो ना आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स आती हैं, मल्टीपल शॉप्स के वो वेबसाइट्स आती है जो साबुन बना के बेचती है। तो उस केस में क्या है, ये जो वेबसाइट हम क्या करते हैं, जो पहली वेबसाइट होती है उस पर क्लिक करते हैं या फिर दूसरी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। हम जो सबसे लास्ट 10-15 लिंक्स के बाद जो वेबसाइट्स आती है आमतौर पे हम उस पर नहीं जाते हैं। तो ये जो एक वेबसाइट का जो प्रेजेंट होना है ना गूगल के अंदर, रैंकिंग, ये जो है एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। इसको हम कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके पीछे भी एक डिजिटल मार्केटर होता है, एक बंदा होता है जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि कस्टमर की जो नीड्स है, जो कस्टमर अगर ये सर्च करता है तो हमारी कोशिश होती है कि मैं अपने प्रोडक्ट को सबसे पहले हाई रैंक कराऊं। किसी आदमी की एक वेबसाइट है, उस आदमी वो आदमी अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखता है। मिसाल के तौर पे वो आदमी अपनी वेबसाइट पे जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल लिखता है या फिर वो अपनी वेबसाइट्स पे इंग्लिश से रिलेटेड आर्टिकल लिखता है। तो जब आप गूगल पे जाके सर्च करोगे व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, तो व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन जो हमें डेफिनेशन मिल जाता है सबसे ऊपर, वो किसी वेबसाइट का आंसर होता है वहाँ पे। तो इसी तरीके से चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, किसी चीज़ का कोई कंटेंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसको रैंकिंग करते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट हो गया। ठीक है। अब जितनी भी कंपनीज हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो
किसी भी तरह की कंपनीज हो, मिसाल के तौर पे वो कंटेंट वगैरह बनाती हो, वो सर्विस प्रोवाइड करती हो, वो कंपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती हो, हर सारी की सारी कंपनीज जो है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है अपनी तरफ, है ना। मिसाल के तौर पे हमारी एक शॉप है, कपड़े की दुकान है, हम इंडिया में दिल्ली में हमारी एक छोटे से कपड़े की दुकान है। तो उस दुकान के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए उससे रिलेटेड हमने एडवर्टाइजमेंट चलाना है, हम फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट चला देते हैं, हम इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट चला देते हैं। हमने कुछ ऑफर्स निकाले और हमने एडवर्टाइजमेंट चला दिया। उससे क्या है कि जो लोग फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, जब वो स्क्रॉल करते हैं ना, तो बीच में उसको पास 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, 5 सेकंड का, 15 सेकंड, वो डिपेंड करता है। अगर आप 1 मिनट की भी ऐड दे सकते हो तो 5 सेकंड की एड्स आ जाती है, तो लोगों को पता चलता है अरे यार ये शॉप है, दिल्ली में है, ये लोकेशन है, 500 के अंदर तो तीन तीन जीन्स मिल रहा है। तो अब क्या करता है आदमी, उसको क्लिक करता है उस पर, फिर वो डिटेल में जाता है, फिर वो उसको उसकी वेबसाइट के पास ले जाता है, फिर उसको उसके ऑनर से या फिर जो बंदा सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है उससे कांटेक्ट करा देता है, या फिर उसको एक ऑटोमेटिक ऑटो रिस्पॉन्स करके उसको एक मोबाइल नंबर मिल जाता है, फिर वो फ़ोन फ़ोन करके कांटेक्ट करके फर्दर वो प्रोसेस करता है। तो इसी तरीके से इस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, हम बोले वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं बात करूंगा इस वेबसाइट के बारे में। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप ये देख लो, सबसे पहले क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, मार्केटिंग एनालिटिक्स है, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स है। कुछ कुछ टूल्स हैं ऐसे जो जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। तो अदर मार्केटिंग कोर्सेज, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि मिसाल के तौर पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस जो करते हैं, यूट्यूब एंड वीडियो मार्केटिंग। मिसाल के तौर पे आपकी एक कंपनी है, आप मिसाल के तौर पे बस एक मिसाल ले रहा हूँ कि एक मैं जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जीन्स टी शर्ट शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, फैक्ट्री है। वो क्या करती है कि अलग अलग डिज़ाइन का, कोई मूवी आई, किसी मूवी में किसी एक्टर ने किसी डिज़ाइन का कपड़ा पहना है, वो क्या करेगा, उसी मॉडल पे कॉपी बनाएगा। तो उस चीज़ का एक यूट्यूब पे वीडियो बना के उसको डालना, वीडियो की एडिटिंग्स करना, और उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन डालना, डिस्क्लेमर डालना, उसके अकॉर्डिंग टाइटल्स डालना, टैग्स डालना, ये सारी चीज़ें यूट्यूब वीडियो और वीडियो मार्केटिंग के अंदर आजकल बहुत सारे लोग जो है ना वीडियो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम इस हिसाब से चीज़ों को, वीडियो को हम इस हिसाब से एडिट करेंगे, उसके कैप्शन इसके अकॉर्डिंगली डालेंगे, उसकी जो सेटिंग्स होती है, उसके जो टैग्स होते हैं, हम इस तरह से डालेंगे ताकि वो चीज़ हमारे जब कोई यूट्यूब पे सर्च करे कि जीन्स अंडर 500, है ना, जीन्स, बेस्ट जीन्स इन दिल्ली, इस तरीके से जब हम डालेंगे तो हमारा यूट्यूब का जो है वो, उसका भी एल्गोरिदम है, वो हमें हायर रैंक करेगा। ये चीज़ है। मार्केटिंग ऑटोमेशन है। मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है ना, कि मिसाल के तौर पे कोई बंदा आपकी वेबसाइट्स को, मिसाल के तौर पे वो आपकी वेबसाइट्स को एक बार वो विजिट कर लेता है इस तरीके से, तो उसके पास जो है ऑटोमेटिक बहुत सा आपकी तरफ से नोटिफिकेशंस पॉपअप्स होने, है ना। तो ये सारी चीज़ें, उसका ईमेल मार्केटिंग में क्या है, मिसाल के तौर पे जब आप कोई बंदा आपकी वेबसाइट वगैरह पे विजिट करके आपकी वेब प्रोडक्ट को देख लिया, आप वहाँ पे एक पॉपअप मैसेज डाल के उससे पूछ लो कि वुड यू लाइक टू सब्सक्राइब दिस साइट। अगर वो सब्सक्राइब कर लेता है तो उससे क्या फ़ायदा है कि जब भी आप कोई नए प्रोडक्ट्स आप अपने यूट्यूब पे डाल रहे हो, फेसबुक पे डाल रहे हो, अपनी वेबसाइट्स पे डाल रहे हो, तो उसका उसको ईमेल चला जाएगा कि हेलो, आज हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसकी ये फीस है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक जाएगा। एसएमएस मार्केटिंग ठीक उसी तरह से एसएमएस मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग इसके अंदर अपनी बड़ी बड़ी फील्ड है ये भी। लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग में जाओगे ना, तो धीरे 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 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप धीरे धीरे तरह की हर चीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाओगे। एफिलिएट मार्केटिंग भी सेम चीज़ है। एफिलिएट मार्केटिंग में नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। कंटेंट मार्केटिंग है, मैंने कहा कि कंटेंट वगैरह उससे रिलेटेड कंटेंट लिखते हैं। मिसाल के तौर पे आपने मैं बस कपड़े का एग्जांपल ले रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक टी शर्ट लॉन्च किया। अब उस टी शर्ट्स के बारे में, आप प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, ये इस टी शर्ट की क्या क्या साइजेस हमारे पास अवेलेबल है, इसका फैब्रिक क्या है, इसको हम वॉश कैसे करेंगे, इसका कलर फेड होगा नहीं होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या, थोड़ा बहुत स्टडी करके जो बंदा आपका कंटेंट राइटर होता है, यानी अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो आप एक कंटेंट राइटर भी होगे। वो धीरे धीरे हो जाता है, ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो नहीं कर पाऊंगा, आजकल चैट जीपीटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या है, तो ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, मार्केटिंग एनालिटिक्स है, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स है। अदर मार्केटिंग कोर्सेज ये मैं बताया हूँ, सर्च इंजन मार्केटिंग है।
अब देखिए, अदर मार्केटिंग कोर्सेज है, ये तरह जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है ये डिटेल में इस तरह के ये और कोर्सेज है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सबसे पहले देखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? अब मैं इसको थोड़ा और ब्रीफ कर दूं। मैंने बताया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ये कि हमारे पास जितने भी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, पिंटरेस्ट है। आजकल लोगों को अंदाजा ही नहीं है पिंटरेस्ट के कितने कस्टमर्स आते हैं, स्नैपचैट्स कितने लोग यूज़ करते हैं, है ना। ट्विटर वगैरह तो आमतौर पे प्रोफेशनली यूज़ होता है, बट फिर भी हमारा ट्विटर पे प्रेजेंस होता है। लिंक्डइन वगैरह भी प्रोफेशनली होता है, लेकिन बिजनेस है किसी का तो लिंक्डइन पे ऑफ कोर्स प्रोफेशनल तो बिजनेस की चीज़ें डालेंगे इस पे। तो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट। तो इसकी जो क्या स्ट्रैटेजी होगी, हम अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह के सोशल मीडिया पे कैसे ला सकते हैं, ये सारी चीज़ जो है एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर है एसईओ, कीवर्ड रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिसाल के तौर पे ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर आपने ये डाला कि मोबाइल फ़ोन फॉर फोन्स अंडर 10,000, 10,000 के नीचे मोबाइल फ़ोन, अरे भाई जब आप ये सर्च करोगे 10,000 के नीचे मोबाइल फ़ोन, तो ऐसा आप क्या करोगे कि आपकी वेबसाइट ही सबसे पहले रैंक हो। लोगों को मिसाल के तौर पे आपकी अपनी वेबसाइट से आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट से लोग प्रोडक्ट्स खरीदें, तो आप ऐसा क्या क्या चीज़ डालोगे जो कि आपकी वेबसाइट्स एक नंबर पे रैंक करे, दो नंबर पे रैंक करे। तो उसमें जो है ये कीवर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको हम कीवर्ड कहते हैं। तो एसईओ कीवर्ड हम कैसे सर्च करते हैं, ये हम इसके अंदर हम सीखते हैं। यानी ये रिक्वायरमेंट होती है। लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग क्या होता है? मिसाल के तौर पे है कि आपने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल के अंदर एक दूसरा दूसरा आर्टिकल भी लिखा है, लेकिन उसका बस टाइटल डाल दिया, ताकि वो आर्टिकल जब पढ़ रहा है उसमें क्या ऑल, तुम वहाँ पे लिख दो ऑल्सो रीड करके दे दो, उसका टैगलाइन दे दो। उन लोगों को जब वो आर्टिकल पढ़ रहा होगा, वो कंटेंट पढ़ रहा होगा तुम्हारा, वो प्रोडक्ट को देख रहा होगा, नीचे दूसरे प्रोडक्ट का एक लिंक होगा, तो इसको लिंक बिल्डिंग कहते हैं। एक आर्टिकल के एक कंटेंट के अंदर, एक प्रोडक्ट के अंदर दूसरे प्रोडक्ट का लिंक, दूसरे प्रोडक्ट के अंदर तीसरे प्रोडक्ट का लिंक, है ना। ये भी है। मिसाल के तौर पे एक बंदा 10,000 का फोन चेक कर रहा है, उसके नीचे हम डाल दिए एक और लिंक डाल दिए कि फोन अंडर 9,000, उसको लगेगा यार इसको चेक कर लेते, फिर वो उस पर भी क्लिक करके उस पर चला जाएगा। HTML बेसिक्स फॉर SEO। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML बेसिक्स फॉर SEO। ये भी मतलब इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप, वैसे बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये क्यों कहता है? क्योंकि जब आप वेबसाइट मिसाल के तौर पे बनाते हो, आपको तो आप मिसाल के तौर पे कोडिंग वगैरह नहीं आती है, तो हम लोग वर्डप्रेस से बनाते हैं। हमारी भी एक वेबसाइट है वर्डप्रेस से, मैं आपको दिखा दूंगा। थिंकस्टॉनिक नाम से है, थिंकस्टॉनिक.com। तो वेबसाइट्स जो है आप बिना बनाते हो मिसाल के तौर पे, तो वो सारी चीज़ें कोडिंग ऑलरेडी होती है। थोड़ी बहुत HTML बेसिक्स इसलिए हम करते हैं ना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जब हम वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, तो उसमें थोड़ी बहुत HTML की यूज़ होती है। वो ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह पे दिया होता है। तो इस कोर्स के अंदर ये HTML बेसिक्स भी हमें आ जाती है। टेक्निकल एसईओ, मिसाल के तौर पे टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो होती है एसईओ को, वो भी इसकी इसकी एक रिक्वायरमेंट है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद मार्केटिंग एनालिटिक्स। मार्केटिंग एनालिटिक्स का मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पे आपने आपने अपना प्रेजेंस इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट सब पे बना लिए हो। अब जब सब पे आपने अपना प्रेजेंस बना लिया है, तो अब इसकी इसकी आपके पास एनालिटिक्स होनी चाहिए। एनालिटिक्स का मतलब ये है कि आपके पास ये डेटा होना चाहिए, कितने कस्टमर्स हमारी वेबसाइट्स पे आ रहे हैं, कितना देर वो रुक रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को वो चेकआउट कर रहे हैं। तो उसके लिए दो पॉपुलर टूल्स है, गूगल एनालिटिक्स और वेब एनालिटिक्स। तो आप ये भी सीखोगे इसके अंदर। उसके बाद फिर मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, गूगल एडवर्ड्स है, हॉट सूट है, SEM टूल्स है, पेड मार्केटिंग टूल्स है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं पेड मार्केटिंग टूल्स। उसमें कुछ टूल्स हैं जिसको हम बहुत सारे फ्री भी है, जैसे सेमरश वगैरह हो गया। इससे आपको पता चल जाता है कि इस तरह की कोई भी जो कीवर्ड्स है उसकी क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, वो कीवर्ड्स कितना फ्रिक्वेंटली यूज़ किया गया है। तो उससे हमें चीज़ों का आइडिया लग जाता है। उसके बाद फिर मैंने बताया कि अदर कोर्सेज जो है मार्केटिंग से भी रिलेटेड, जो थोड़ा डीप में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो वो इन सब चीज़ों को भी चेकआउट कर सकता है। सर्च इंजन मार्केटिंग भी है। इसके अंदर देखो एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पे पर क्लिक, PPC बोलते हैं। तो ये क्या है ना कि मिसाल के तौर पे जब आप कोई भी प्रोडक्ट की रिव्यूज़ लिखते हो, या कोई भी प्रोडक्ट अपना अपने कस्टमर तक पहुंचाते हो, तो एक तो वो एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है कि आप किसी की वेबसाइट से, उस पे आपकी वेबसाइट है, मिसाल करो आपका अपना वेबसाइट है, बात सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं है, आपकी अपनी वेबसाइट है, लेकिन दूसरी कंपनी की उस पर ऐड आ रही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट है, उस पर ट्रैफिक्स बहुत ज़्यादा है,
तो बस आपने वेबसाइट बनाया है, आपके पास बस वेबसाइट से आप प्रोडक्ट्स के बारे में लिख रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, और आपने उसकी एसईओ अच्छी कर रखी है, एसईओ की अच्छी कर रखी है मिसाल के तौर पे, चलो ठीक है, मिसाल के तौर पे लेता हूँ कि आप बस एक ऐसी वेबसाइट बनाए हो जिस पे आप एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट डालते हो। भाई आप एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हो, आपका कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन आपकी वेबसाइट है, आपकी एसईओ आपने बहुत अच्छी की है, वो अच्छी रैंकिंग पे हो रही है, रोज 1 लाख 2 लाख विजिटर्स आ रहे हैं उस पे। अब क्या होगा, आपकी एजुकेशन की वेबसाइट से आपका कोई प्रोडक्ट्स नहीं, लेकिन क्योंकि उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक्स आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वेबसाइट्स को चेकआउट कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ कंपनीज होंगी, बहुत मुमकिन है कि जो एजुकेशन से रिलेटेड कंपनीज है, मिसाल के तौर पे कोई पेन की कंपनी है, कोई नोटबुक की कंपनी है, क्लासमेट हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी कंपनी हो गई, वो क्या करेगी, वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी वेबसाइट पे वो ऐड चलाएगी। अब जब वो आपकी वेबसाइट पे ऐड चलाएगी, तो आपकी वेबसाइट के थ्रू जो भी लोग उसके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, उसका आपको कुछ परसेंटेज जो है वो आपको वो डिवाइड करके वो आपको आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बस आपने एक वेबसाइट बनाई, उस पर मेहनत किया, वेबसाइट को रैंकिंग करा दी, विजिटर्स आ गए, एडवर्टाइजमेंट से आपने पैसे कमा लिए। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये एक एग्जांपल समझ में आ गया। तो इस तरीके से बहुत है। और कभी कभी क्या होता है कि खुद से एडवर्टाइजमेंट्स आने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप जो है गूगल एडसेंस में अप्लाई करोगे, जब आप उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, जब आपको लगेगा कि नहीं हमारे वेबसाइट्स पे प्रॉपर ट्रैफिक्स आ रही है, तो फिर आप गूगल एडसेंस को अप्लाई करते हो। जब गूगल एडसेंस में अप्लाई करते हो, गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट को वेरीफाई करता है, आप उसकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो, उसके बाद फिर आपको गूगल अप्रूव कर देता है। फिर जितने एड्स होते हैं ना गूगल के थ्रू आपकी वेबसाइट्स पे आते हैं, आप उसके लिए पेड किए जाते हो। तो ये कंप्लीट अपने आप में एक डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग ही है कि हम बैठे बैठे हमारा फ़ोन ऑन होता है, बैठे बैठे अगर किसी चीज़ की, मिसाल के तौर पे हमने गूगल पे सर्च कर लिया, मिसाल के तौर पे हमने सर्च कर लिया एक अच्छा सा शूज़ हमने सर्च कर लिया। अब क्या होता है कि अब शूज़ आपने सर्च किया, फिर फ़ोन बंद करके रख दिया, फिर शाम में आपने फ़ोन उठाया, कभी भी उठाया, जब आप फेसबुक चलाओगे, जब आप इंस्टाग्राम चलाओगे, इवन यूट्यूब चलाओगे, तो जो आपको जो एड्स आएगी ना, उसी प्रोडक्ट की एड्स आएगी। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। क्योंकि जो भी वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, उनको जब जो आपका डेटा एनालिटिक्स हो, डेटा एनालिसिस करते हैं, जो रिकॉर्ड्स को रखते हैं, जो मैंने बताया ना, इसमें बहुत सारी ये गूगल एनालिटिक्स है, वेब एनालिटिक्स है, इससे ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो अब हम इस कोर्स को कहाँ से सीखें? सिंपली ये वेबसाइट है, मैं इसके लिंक्स डाल दूंगा, इसमें आप सबसे पहले एक तो ये है कि आप एक फंडामेंटल सीख लो डिजिटल मार्केटिंग फॉर सीएक्सओ। सीएक्सओस किसको बोलते हैं? देखो, डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स एंड सीएक्सओस। ये डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स है, फंडामेंटल है, 1 घंटे का लेक्चर है ना, सेल्फ इस पे 1 घंटे का लेक्चर है, ये आपको सर्टिफिकेट भी देता है। इसमें आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या है। मतलब एक तो मैंने वर्बली बता दिया, ये थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएगा डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, और डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा क्या है। ये जो कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स एंड सीएक्सओस, बिल्कुल सीएक्सओस कहते हैं चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर्स को। यानी ये सीएक्सओस वो लोग होते हैं जिनके पास ओवरऑल पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि कितनी हमारी सेल हुई है, क्या हमारा प्रॉफिट हुआ है, कितनी ट्रैफिक्स आई है, कितने लोगों ने ऑनलाइन परचेस किया है, कितनी एडवर्टाइजमेंट हमारी साइट्स पे आ रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सीएक्सओस के पास होती है। तो ये आप 1 घंटे का पहले ये बेसिक्स कर लो। उसके बाद फिर मैंने बताया कि इसी वेबसाइट्स पे जाओ, यहाँ पर जब आप डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जैसे आप जाओगे सोशल मीडिया, आपने टारगेट बनाना है कि पहले हमें सोशल मीडिया क्लियर करना है, सोशल मीडिया के अंदर आप इस पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट ये खुल जाएगा, ये ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज फ्री हैं। सोशल मीडिया पहले स्ट्रेटेजी क्या है वो समझ लोगे, ये फेसबुक के बारे में फिर फेसबुक का देख लोगे, फेसबुक पे एड्स वगैरह कैसे चलाते हैं, फेसबुक से मार्केटिंग कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम का देख लो, यूट्यूब का देख लो। अगर आप ये सब देखो ना, इसमें कुछ कुछ 11 घंटे के लेक्चर हैं, कुछ 10 घंटे के हैं, कुछ 6 घंटे हैं, कुछ 2 घंटे के हैं, है ना। उसके बाद फिर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जाओ, एसईओ पे, एसईओ कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, लिंक बिल्डिंग कैसे करते हैं, एचटीएमएल बेसिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निकल एसईओ, वेब ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद फिर मार्केटिंग एनालिटिक्स के अंदर जाओ, गूगल एनालिटिक्स, वेब एनालिटिक्स अच्छे से समझो, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के अंदर जाओ, गूगल एडवर्ड्स, हॉटसाइट, पेड मार्केटिंग टूल्स, सेम टूल्स, है ना, अदर मार्केटिंग कोर्सेज, इसको भी अब स्कोप कर दो। ये 1 2 3 4, इसके बाद सर्च इंजन मार्केटिंग, ये पांच चीज़ आप जब कर लोगे ना, तो आप इस पोजीशन में हो जाओगे कि आपको इतनी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी
कि आप जो है एक इंटर्नशिप अवेल कर पाओ। इनिशियली मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉरेन जॉब का एक्सपेक्ट मत करो, एक इंटर्नशिप लगे। जब आप इंटर्नशिप में जाते हो 15,000 18,000 की इंटर्नशिप मिल जाती है इस नॉलेज की बेसिस पे। अच्छी से सीवी बना लो। अगर सीवी में कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक अच्छी सीवी डिज़ाइन करूँगा, बता दूंगा कैसे करना है क्या करना है। हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स है, मैं वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू दे दूंगा। तो इस चीज़ को सीखने के लिए ये चीज़ आपको इंश्योर करना है। तो इसका जो ये जो कोर्स का जो टोटल आवर्स है ना, ये मैं बस बिल्कुल लास्ट में बता रहा हूँ, मैं वीडियो अब क्लोज करूँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके जो टोटल आवर्स है ना वो 34 आवर्स है, 34 घंटे का ये टोटल लेक्चर। आप अपने आप को टारगेट सेट करो। पहला दिन आया भाई, आपने मुझे आपको ये देखना है, कहाँ गया, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपने इसको देख लिया। फिर उसके बाद इसके अंदर इसको अब इस पर क्लिक करूंगा, ये डिटेल में है, देखो आप मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखो, इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया 2 घंटे का है, डिजिटल मार्केटिंग स्टडीज 2 घंटे का है, इंट्रोडक्शन टू पेड मीडिया 11 घंटे का है, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गाइड टू बिकम अ कंटेंट स्ट्रेटजी 1 घंटे का, डिजिटल एंड सोशल सेलिंग 8 घंटे का, यूट्यूब एंड वीडियो मार्केटिंग 4 घंटे का, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स 3 घंटे का, एडवांस मोबाइल मार्केटिंग 8 घंटे का, बेसिक्स ऑफ स्नैपचैट मार्केटिंग 2 घंटे का है। स्नैपचैट हम कितना यूज़ करते हैं, यानी स्नैपचैट से भी हम डिजिटल मार्केटिंग उसमें भी है। इंट्रोडक्शन टू ट्विटर मार्केटिंग, ट्विटर है, लिंक्डइन मार्केटिंग है, बेसिक्स ऑफ सास बिजनेस ऑनलाइन। देखो ये सारे कोर्सेज आपको फ्री में। इंट्रोडक्शन टू एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगनर्स 2 घंटे का है, हॉटसूट प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग, ये जो चीज़ मैं बताया ना, ये टोटल जो है 34 आवर्स का है। एसएमएस एंड ऐप मार्केटिंग, ये बहुत, अगर आप इसमें सीख लो ना, और आप ये सारे स्किल सीख कर अगर आप किसी कंपनी में जाओ ना, और जब अपनी सीवी में आप अपनी स्ट्रॉन्ग सीवी बनाओ ना, वो चीज़ वाकई आपकी रिस्पेक्टेबल होगी, और आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट रो में वो आपको खड़ा करेगी। तो ये ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग है। इस वेबसाइट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ है, जो बच्चे अपनी कोडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग में करियर बनाना चाहते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें है। देख रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ब्लॉकचेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, क्रिप्टो करेंसी का पूरा कोर्स है, वेब डेवलपमेंट पूरा है, फुल स्टैक डेवलपमेंट पूरा है, सेल्स फोर्स पूरा है। तो आप इस चीज़ को, आप इस वेबसाइट को मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा इसका, और आप इसमें से फंडामेंटल कोर्सेज वगैरह करो, और ये सारे कोर्सेज करो। 34 से 35 घंटे का टारगेट करो। अपने आप को सोचो कि मुझे 3 महीने में ये कर लेने हैं, और रोज़ 3 घंटे 2 घंटे लगाओ, और जो जो चीज़ सीखो उसको इम्प्लीमेंट करो। हाँ, अगर आप लोग इस सीखने के दौरान आपको अगर ये ख्वाहिश होती है कि मैं एक वेबसाइट बना लूँ अपना, वर्डप्रेस वगैरह पे, तो अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको कुछ रेफरेंस दे दूंगा, तो उससे आपकी जो डोमेन वगैरह है वो कम पैसे में मिल जाएगी, आपको होस्टिंग वगैरह कम पैसे में मिल जाएगी, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। तो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप दिस डिजिटल मार्केटिंग विल डेफिनेटली क्लैरिफाई मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। और जो लोग 12th वगैरह कर लिए हैं, जो लोग इंजीनियरिंग में हैं, या फिर किसी की कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, कोई मसला नहीं है भाई, आप कर सकते हो, 10th पास हो 12th पास हो। और मैं तो कहूँगा कि जो ऑलरेडी जॉब में है उनको भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना, जो अगर आपके पास हो जाए ना, तो आप इसमें कहीं पे ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, घर से काम कर लो। मैंने लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की है, बट अगर उस वो जॉब्स देखो तो वो एज अ डिजिटल मार्केटर जॉब कर रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर थॉरली बहुत स्कोप है। और तुम सोचो ना, आज के टाइम पे स्कोप क्यों नहीं होगा, पूरी दुनिया ऑनलाइन है, मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन चलती है। तो और कहीं ना कहीं अगर आप देखो, हर चीज़ जो है वो खरीदी जा रही है, बेची जा रही है। अगर आप किसी कंपनी में हो, तो वहाँ पे अगर एज एन इंजीनियर कर रहे हो आप जॉब, लेकिन उसका भी प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं दूसरे क्लाइंट से डील होता है, तो वो भी एक बिजनेस है। तो ओवरऑल जो है ना, डिजिटल मार्केटिंग जो है आज के टाइम पे नीड है। और एक आदमी, अ डिजिटल मार्केटर इज मेकिंग मोर pennies देन एन इंजीनियर। नॉट इन ऑल, एक्सेप्शन इज देयर, बट कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इतने पैसे बना रहे हैं, जो कि एक इंजीनियर से ज़्यादा है। और जब आप इसमें एक बार घुस जाते हो, ये सारे कोर्सेज सीख लेते हो, इंडस्ट्री में चले जाते हो, 6 महीने 1 साल जब आप काम कर लेते हो ना, तो फिर आपको एक तो आपने यहाँ पे से सीखा, फिर आप किसी कंपनी में 6 महीने 1 साल इंटर्नशिप कर ली, या फिर आपने एंट्री लेवल जॉब कर लिया 18,000 20,000 22,000 में, तो आप इस लायक हो जाते हो कि आप फिर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर लेते हो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट। किसी ने मुझसे कहा था कि यार, मैंने पिछला वीडियो डाला था जामिया के शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में, किसी ने कहा था कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग पे डिटेल में वीडियो बना लो, और इससे बढ़िया डिटेल नहीं मिलेगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है, कोई कोर्स नहीं खरीदना है, आपको यहाँ से सीखना है। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगर अच्छा लगा तो थैंक यू लिख दो कमेंट में, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन आए, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। बस मैं पार्ट टाइम में निकाल के इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ ताकि लोगों का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू सो मच।